नारद जी यहाँ के प्रधान अर्चक हैं और यहाँ आकर विचरण करते रहते। नारद जी आए और नारद जी जब पहुंचे तो वेद व्यास जी ने उनका स्वागत किया और कहा, भगवान मैंने महाभारत की रचना की, इतना अद्भुत ग्रंथ बनाया, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिल रही। तब नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने महाभारत तो बनाया, महाभारत में आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थ का वर्णन तो किया, लेकिन परम धर्म का वर्णन आपने नहीं किया। कल परम धर्म की चर्चा आई थी। भगवान की भक्ति, भगवान का गुणानुवाद, ये परम धर्म है। नारद जी ने कहा आपने सब धर्मों का वर्णन किया, लेकिन परम धर्म का वर्णन नहीं किया, जिस धर्म का अनुष्ठान परमहंस लोग करते, निर्मत्सराणाम सताम, जिसके अधिकारी निर्मत्सर पुरुष हैं, उसका वर्णन आपने नहीं किया। इसीलिए आपके अंदर ये न्यूनता का जो अनुभव हो रहा है, इसका यही कारण है। न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः, भगवान वासुदेव की महिमा का आपने वर्णन नहीं किया। बाकी तो महाभारत में आपने बहुत ज्ञान विज्ञान लिखा है, बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं, ज्ञान विज्ञान से वो भरा हुआ ग्रंथ है, लेकिन उसमें आपने भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया। हे व्यास जी, कोई कवि कितना भी बड़ा विद्वान हो, नयद वचश्चित्र पदम हरेर यशो, जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित, तद्बायशम तीर्थ मुशंति मानसाह, नयत्र हंसा निरमंत शिक्षया। बहुत बढ़िया काव्य की रचना कर दे, उसकी पंक्तियां बड़ी मनोहर हों, सुंदर हों, शब्दों का संयोजन भी बड़ा सुंदर हो, अलंकार हो, रीति हो, लेकिन उसमें भगवान की महिमा अगर नहीं है तो वो ग्रंथ किस काम का। नारद जी कहते हैं उस ग्रंथ में हंस रमण नहीं करते, वो हंस तीर्थ नहीं होता, वो कौओं का तीर्थ होता। कौए अपनी चोंच मारते रहें और अपना बुद्धि विलास करते रहें, लेकिन उसमें रमण करे ऐसे हंस, परमहंस ऐसे ग्रंथ में रमण नहीं करते। व्यास जी, कैसा भी ग्रंथ हो, उसकी पंक्तियां बहुत व्यवस्थित न हो, अलंकार न हो, रीति न हो, शब्द विन्यास भी सुंदर न हो, लेकिन उस ग्रंथ के पग पग पर, पंक्ति पंक्ति में भगवान की महिमा अगर है तो बड़े बड़े परमहंस उसका अनुसंधान करते। तदवाग विसर्गो जनताघ विप्लवो, यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि, नामान्यनन्तस्य यशोंकितानि। भगवान अनंत के नाम से अंकित युक्त अगर वो ग्रंथ है तो शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः, जो साधु हैं, सज्जन पुरुष हैं, वो उसको गाते हैं, सुनते हैं, विचार करते हैं और उसमें रमण करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कैसा भी ग्रंथ हो, प्राकृत भाषा का ही ग्रंथ क्यों न हो, लेकिन अगर भगवान की महिमा है तो सादर कहीं सुनहि बुध ताही। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े महात्मा उस ग्रंथ को सुनते हैं और कहते हैं, सब गुण रहित कुकवि कृत बानी। गुण रहित हो, कभी भी बहुत अच्छा न हो, लेकिन राम नाम जस अंकित जानी, उसमें राम नाम की महिमा हो, भगवान की महिमा हो, तो बड़े बड़े बुद्धिमान उस ग्रंथ को पढ़ते हैं, उस पर विचार करते हैं, उसका चिंतन करते हैं। आज देखो बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़े श्लोक बना दें, उनके श्लोकों को, उनकी पंक्तियों को कोई नहीं पढ़ता है, और प्रेम से हृदय का जो उद्गार प्रकट हुआ श्री सूरदास जी महाराज का, श्री मीरा जी का, आज भी उन पदों को लोग गाते हैं और सुनते हैं और उसका चिंतन करते हैं। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, नैष्कर्ममप्यच्युत भाव वर्जितम, न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। ज्ञान कितना भी अच्छा हो, नैष्कर्ममप्यच्युत भाव वर्जितम। नैष्कर्म
निष्काम भाव से व्यक्ति जीवन व्यतीत करे और निष्काम भाव से कर्मों को करते हुए ज्ञान को प्राप्त कर ले, नैष्कर्ममप्यच्युत भाव वर्जितम, लेकिन उसमें उस ज्ञान में अच्युत का भाव नहीं है तो कहते न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम, उस ज्ञान की शोभा नहीं हो। इसलिए हे व्यास जी, समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम, भगवान की लीलाओं का चिंतन करो और भगवान की लीलाओं का वर्णन करो। नारद जी ने संक्षेप में व्यास जी को भागवत तत्व का उपदेश किया और अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत नारद जी ने बताया। नारद जी ने कहा, पहले मैं तो दासी का पुत्र था, लेकिन मेरे जैसे जीव पर भगवान की ऐसी कृपा हुई कि अब तो मैं ब्रह्मा का पुत्र बनकर के प्रकट हुआ और निरंतर भगवान का गुणगान करता रहता। मेरे जीवन में इतना बड़ा उत्कर्ष हुआ भगवान की करुणा के कारण। मैं तो दासी का पुत्र था पूर्व जन्म में। मेरी मां धर्मात्मा, धर्मनिष्ठ भागवतों के घर में बर्तन मांजती थी। एक दिन वहां संत लोग पधारे और संत महाराज ठहर गए, चातुर्मास्य किया। मैं भी उनकी सेवा में रहता था, मेरी मां भी रहती थी। उनकी वाणी सुन करके, उनका उच्छिष्ट प्रसाद पा करके, उनका दर्शन करके मेरे पाप नष्ट हो गए और मेरे हृदय में भक्ति का बीज अंकुरित हो गए। नारद जी कहते हैं, मेरे स्वभाव को देखकर उन महात्माओं को करुणा हुई। तस्यैव मेनुरक्तस्य प्रसृतस्य हतैनसः श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्य अनुचरस्य च। मेरी श्रद्धा को देखकर, मेरी अनुरक्ति को देखकर उन महात्माओं ने मुझ पर कृपा की और भगवान की भक्ति का उपदेश कर दिया और फिर विधि बताई। मैं उसी प्रकार करने लगा, आनंद का अनुभव होने लगा। मैं तो 5 वर्ष का था। एक दिन मेरी मां मर गई, सांप ने काट लिया उसको। रात्रि में वर्षा हो रही थी, मेरी मां गाय दुहने गई। उसी समय किसी विषधर सर्प ने मेरी मां को काट लिया। मां की मृत्यु हो गई। मैं बड़ा दुखी हुआ। नारद जी कहते हैं, उसी समय हृदय में यह भाव आया, चलो ये भी भगवान का अनुग्रह ही है। अनुग्रहम मन्यमानः, अभी अनुग्रह की व्याख्या हो रही थी। यस्याम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम सनैहि करोमि बंधु विच्छेदम। भगवान जब अनुग्रह करते हैं तो उसके बंधु बांधवों को भी छुड़ा देते हैं। मां मर गई तो नारद जी ने यही अनुभव किया। अनुग्रहम मन्यमानः प्रातिष्ठम दिशमुत्तराम। और नारद जी कहते हैं, मैंने इसको भगवान का अनुग्रह मान लिया और भगवान का चिंतन करते हुए चल पड़ा। घूमते टहलते जा रहा था। यात्रा के श्रम से श्रमित होकर एक सरोवर में मैंने हाथ पैर मुख धोकर जल पान किया और बैठ करके भगवान का ध्यान करने लगा। ध्यान में भगवान का दर्शन हुआ और परम आनंद हुआ महाराज। उस ध्यान में भगवान की मंगलमयी मूर्ति का, भगवान के मंगलमय स्वरूप का दर्शन करके मैं आनंदित हो रहा था। तब तक वो ध्यान छूट गया। बहुत प्रयत्न करने पर भी वो ध्यान नहीं लगा। मुझे बड़ी व्याकुलता हुई। उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में भगवान ने कहा, अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शो हमको योगिना। भगवान ने कहा, अविपक्व कषायाणाम, जिसका कलमश अभी दूर नहीं हुआ है, उसके कर्म के संस्कार अभी नष्ट नहीं हुए हैं, ऐसे कुयोगियों के लिए मेरा दर्शन बहुत दुर्लभ है। इसलिए तुमको अब मेरा दर्शन नहीं होगा। इस जन्म में तुमको मेरा दर्शन नहीं होगा। तो नारद जी ने कहा कि जब मैं इतना बड़ा कुयोगी हूं, मेरा कलमश अभी नष्ट नहीं हुआ, अब इस जन्म में आगे दर्शन होगा नहीं, तो फिर एक झलक आपने क्यों दिखाई?
ये ध्यान में एक बार आपने दर्शन क्यों दिया? तो भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया आकाशवाणी में। भगवान ने कहा, सकृत यद्दर्शितम रूपम, सकृत यद्दर्शितम रूपम, एक बार मैंने अपने रूप को जो दिखाया, एतत् कामायते नघ, तुम्हारे अंदर मेरे दर्शन की उत्कट लालसा उत्पन्न हो जाए, इसलिए एक झलक हमने दिखा दिया। और ये लालसा बनी रहेगी, फिर तो मेरे स्वरूप का तुम्हें दर्शन होगा। अब नारद जी सोचने लगे कि जब भगवान ने कह दिया है इस जन्म में तो दर्शन होगा नहीं, अब ये जन्म समाप्त हो जाए तभी अच्छा है। किस काम का ये जन्म, जिस जन्म में भगवान का दर्शन हो, ऐसे जीवन से क्या लाभ? ये सब कथाएं कहीं न कहीं हमारे आपके जीवन से जुड़ी हुई, ये केवल कहानी नहीं। नारद जी के इस पूर्व जन्म के वृत्तांत से हमें एक प्रेरणा मिलती है। क्या प्रेरणा मिलती है? कि इस जीवन में अगर भगवान का अनुभव नहीं हो रहा है और हम भगवान का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इस जीवन का प्रयोजन व्यर्थ हो गया। जीवन का प्रयोजन यही होना चाहिए कि इस जीवन में भगवान का अनुभव हो जाए, भगवत तत्व का ज्ञान हो जाए। और अगर ये नहीं होगा, प्रयास करें, और अगर पहले ही तय हो गया कि नहीं होगा इस जन्म में, तो फिर ये जन्म तुम्हारा बेकार ही। नारद जी कहते हैं कि अब जब इस जन्म में भगवान का दर्शन नहीं होगा तो अब क्या करें? फिर तो ये जन्म अब समाप्त हो, जल्दी से दूसरा जन्म हो। नारद जी सोच ही रहे थे, उसी समय मृत्यु आ गई। नारद जी का शरीर छूट गया। नारद जी कहते हैं, शरीर छोड़ने के बाद मैं भगवान में ही प्रविष्ट हो गया। संयोग से उसी काल में प्रलय हुई। प्रलय में अनंत अनंत जीव भगवान के अंदर विलीन हुए, और मैं भी बहुत वर्षों तक भगवान के अंदर रहा, और भगवान के श्री विग्रह में ही प्रलय काल में रह करके भी मैं उनका अनुभव करता रहा। इस कथा से क्या सिद्ध होता है? इस कथा से यही सिद्ध होता है कि सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर लेने पर भी जीव का भगवान से भेद बना ही रहता है। जो कहते हैं कि हम में उनमें भेद नहीं है, हम वही हैं, हम वो एक हो जाएं, बोले प्रलय काल में भी मुक्तात्मा जीव जो भगवान के अंदर रहते हैं, उनमें भी वह भेद बना रहता है। नारद जी कहते हैं, प्रलय काल में भी भगवान के अंदर रह करके मैं भगवान का ही चिंतन करता रहा, आनंद में रहा, और पुनः जब सृष्टि हुई तब मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बन करके प्रकट हुआ, और भगवान ने ये वीणा मुझे प्रदान की। यही वीणा बजा बजा करके मैं गाता रहता हूं और भगवान का गुणानुवाद करता रहता हूं। देवदत्ताम इमाम वीणाम, देवदत्ताम, भगवान श्री हरि ने ये वीणा मुझे दी है। स्वर ब्रह्म विभूषिता, जो स्वर ब्रह्म से विभूषित है। और इस वीणा को मूर्छयित्वा हरि कथाम, इस वीणा के तार से मूर्छाओं को प्रकट करके भगवान का गुणानुवाद करता रहता हूं। गायमानस चराम्यहम, भगवान का गान करते हुए मैं विचरण करता रहता हूं और आनंद का अनुभव करता रहता हूं। हे भगवान, आप भी, हे व्यास जी, आप भी भगवान का गुणानुवाद करो। नारद जी ने यह उपदेश व्यास जी को दिया, यहीं पर बद्रीनाथ धाम में। व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए। सूत जी कहते हैं कि अहो देवर्षि धन्योयम यत्कीर्ति सारंग धन्वनः गायन्माद्यन्निदं तंत्र्या रमया तुरम जगत। धन्य है देवर्षि नारद, जो अपनी तंत्री पर, वीणा पर भगवान का गुणानुवाद करते हुए संसार के प्राणियों को भक्ति का प्रसाद वितरण करते रहते। ये सब कहकर नारद जी चले गए। निर्गते नारदे सूत भगवान बादरायण। नारद जी के चले जाने के बाद भगवान बादरायण वेद व्यास जी ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे, सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर
सम्याप्रास नाम के अपने आश्रम में बैठकर भगवान के स्वरूप का भाव का चिंतन किया और संपूर्ण कथाएं उनके हृदय में प्रकट हो गईं और वेद व्यास जी ने लिखना शुरू किया और ये ग्रंथ लिख करके तैयार कर दिया।